हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज का जो मेरा कंटेंट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो गाइस, मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डेफिनेशन एंड कुछ एग्जांपल्स को मेंशन कराने वाला हूं या फिर कवर कराने वाला हूं। तो गाइस, विदाउट वेस्ट टाइम, लेट्स लर्न डेफिनेशन ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस means विस्मयादि बोधक वाक्य। A sentence that expresses some sudden या strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence। means ऐसे वाक्य जो आपके माइंड में अचानक या आकस्मिक रूप से जो है अचानक ऐसे फीलिंग को महसूस कराते हैं जिससे आप अचानक हर्ष हो जाते हैं, यानी अचानक खुश या फिर आपको हैप्पी महसूस होता है, या फिर ऐसे सेंटेंसेस जो आपको सडन जो है वो सारो फील कराते हैं, दुख यानी जो है वो घबराहट, या फिर कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो अचानक आपको प्रशंसा करने के लिए बाधित करते हैं, यानी आपको जो है आपको अप्रिशिएट करने के लिए बाधित करते हैं। कभी ऐसे भी सेंटेंस मतलब आपको जो है वो आपको अप्रिशिएट करना ही पड़ता है, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसके लिए आपको प्रेयर करना पड़ता है। तो इस प्रकार के तमाम सेंटेंसेस हैं जो आपके माइंड में अचानक आते हैं और वह बहुत ही दुखदायक होते हैं, या फिर जो होते हैं क्षणिक समय के लिए होते हैं। याद रखिए गाइस, वह बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं और आपके माइंड में या आपके माइंड को झकझोर देते हैं, या तो हर्ष से या फिर दुख से या फिर चिंता से, या फिर ठीक है, या फिर चिंता होगी, या फिर आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस जितने भी होते हैं सभी के सभी विस्मयादि बोधक वाक्य के ही अलग अलग जो हैं वो रूप हैं। ठीक है, तो गाइज हम एग्जाम्पल्स को समझते हैं, यानी कुछ एग्जाम्पल्स जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है डायरेक्ट रिलेट करता है, जिनमें पहला हमारा एग्जाम्पल है अलास यानी हाय, माई कैट इज़ डेथ यानी कि मेरी बिल्ली मर गई है। ठीक है, दूसरा है नॉनसेंस, आपके पास दिमाग नहीं, इसका अर्थ होता है नॉनसेंस का मतलब होता है बुद्धि नहीं है क्या, यानी दिमाग नहीं है क्या। ये मोस्टली जो है या मैक्सिमम ये लड़कियां जो है गर्ल्स ये इस टर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना, आपके पास दिमाग नहीं है क्या। ठीक है, और हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है सी, वह है व्हाट इज़ ब्यूटीफुल। व्हाट इज़ ब्यूटीफुल स्किन इट इज़, यह संदृश्य या फिर दृश्य या फिर नज़ारा कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ही एग्जाम्पल है। और याद रखिए, ये नज़ारा आपको हमेशा दिखने को नहीं मिलता होगा। ऐसे वाक्य मतलब आपके समक्ष आएंगे जिससे आपको पहले इस चीज़ का अनुभूति जो है आपका जो है, आप इस चीज़ को नहीं देखे होंगे, नहीं महसूस किए होंगे, ऐसा आपको महसूस होगा जब इस प्रकार के वाक्य आपके समक्ष आपके अंदर आएंगे, आपके माइंड में आएंगे, जैसा लगेगा कि तूफान खड़ा हो गया। ठीक है, ठीक है। और चौथा सेंटेंसेस है हाउ डार्क द नाइट इट इज़, यह रात कितनी काली है, कितनी काली है, कितनी अंधेरी है, कितनी डरावनी है, या फिर कितनी भय देने वाली है। कितनी अंधेरी है, कितनी काली है। तो आप समझ जाइएगा कि इस प्रकार के सेंटेंसेस जब भी आपके समक्ष आते हैं, ये सभी के सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ही एग्जाम्पल है जो मैंने आपके समक्ष रखा है। ठीक है, या फिर लिखा है वाइट बोर्ड पर। गाइज, हम अपने डेली रूटीन में यानी अब हम एवरीडे हम 5 टाइप्स के सेंटेंसेस को लर्न करते हैं, यानी सीखते हैं किसी न किसी इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, चाहे हम रीड करें या फिर वॉच करें, ठीक है, या फिर हम लिसन करें, सुने, हम किसी न किसी सोर्स इन्फॉर्मेशन के किसी भी सोर्स से सुनते हैं और वही सेंटेंसेस हम बोलते भी हैं, और उसी के अनुरूप हमारी विवेकशीलता, हमारी बुद्धि बनती है, और हम उसी के अनुरूप ढलते भी हैं, और हमारा बॉडी भी उसी के अनुरूप ढल जाता है या ऑब्जर्वेबल हो जाता है। ठीक है, तो गाइज आई होप कि इस वीडियो लेक्चर से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डेफिनेशन एंड इसकी एग्जाम्पल्स को समझने में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत ही इजीली वे में और कन्फर्मली क्लियर कर लिए होंगे।
ठीक है। तो गाइज़ हम आपको बताने वाला हूँ एक पॉइंट और कि आप कौन कौन से सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में सुनते हैं और उसे बोलते हैं। पहला है पहला है हमारा पहला हमारा है पहला सेंटेंसेस है असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, इसे आप डेली सुनते हैं, डेली बोलते हैं। और दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों के माध्यम से कोई भी सवाल या क्वेरी या प्रश्न या फिर कोई भी आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सवाल करते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य ही होते हैं गाइज। और एक बात याद रखिए, अब हम बात करने वाले हैं थर्ड पॉइंट की, यानी कि तीसरा जो हम सेंटेंस सुनते हैं या फिर उसको स्पीक करते हैं, लिसन करते हैं या स्पीक करते हैं, वह है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस जिसे हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें रिक्वेस्ट वगैरह आता है, आपको पता ही है, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं गाइस फोर्थ यानी कि चौथा सेंटेंस का जो टाइप है वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छाबोधक वाक्य, जिसमें हम प्रेयर करते हैं और इसी में हम मतलब जो है एब्यूज़ जो होता है और विशाप, ठीक है, ये इसी में आता है। और पांचवा है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, जिसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ सारी चीज़ के बारे में कवर कराया है। तो गाइज़ आई होप कि इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से कुछ भी सीखने को नहीं मिला हो या फिर आपको इस वीडियो लेक्चर में कहीं पर भी कुछ भी कमी नज़र आई हो या फिर इस वीडियो लेक्चर से आपको किसी न किसी पॉइंट से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ अपना रिएक्शन नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत केयर करिए। जय हिंद, जय भारत।